पिछले 23 वर्षों से नौहर फीडर अंतर्राज्यीय मुद्दा हरियाणा और राजस्थान के बीच में अटका हुआ है। वैसे देखा जाए तो नौहर फीडर का निर्माण 11 अक्टूबर 1961 को हुआ था और कई वर्षों से अबजह क्षतिग्रस्त चल रही है। चलिए जानते हैं कि किसानों को इस नहर की रिलाइनिंग नहीं होने से कितना नुकसान हो रहा है और किसानों के द्वारा कितने आंदोलन किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान हरियाणा के बीच में जदोजहद कितने लंबे समय से चल रही है, तमाम ऐसी बातों का जिक्र आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। नौहर फीडर की सिंचाई व्यवस्था को अगर देखते हैं तो नौहर फीडर से 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है। नौहर फीडर के अंदर जो पानी क्यूसेक की मात्रा निर्धारित की गई है वह 332 क्यूसेक पानी निर्धारित किया हुआ है। वर्तमान समय में कई वर्षों से 226 क्यूसेक पानी ही किसानों को इस क्षेत्र के अंदर मिल रहा है, यानी 106 क्यूसेक पानी कम लंबे समय से इस क्षेत्र के किसानों को मिलता आ रहा है। अगर हम क्यूसेक के पानी के खेल को समझें तो एक क्यूसेक पानी से, जैसा कि पूर्व सिंचाई मंत्री के द्वारा कहा गया, एक किसान को पूरे वर्ष का हिसाब लगाने पर 1 करोड़ की फसल का नुकसान एक क्यूसेक पानी कम मिलने से हो रहा है। यानी नौहर फीडर की सिंचाई व्यवस्था को अगर देखें तो 106 क्यूसेक का मतलब है 106 करोड़ का नुकसान इस क्षेत्र के अंदर किसानों को लगातार कई वर्षों से होता नज़र आ रहा है। जब इसे 50,000 हेक्टेयर से गुणा भाग करेंगे तो अरबों का जोड़ बैठेगा। कई वर्षों से यह नुकसान इस क्षेत्र के किसान दुख के साथ झेलते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा कोई नया है, पुराना मुद्दा है। 23 वर्षों से इस क्षेत्र के किसान परेशान हैं। सरकारें आई चली गई, सेंटर की सरकार हो चाहे हरियाणा राजस्थान की सरकार हो, आपस में तालमेल बैठा नहीं और वर्षों से किसान सिंचाई पानी की जो कमी है उसको झेलता नजर आ रहा है। और 2 वर्षों से डीपीआर बनने की बात भी नहीं बनती नजर आ रही है। नियम की अगर बात करें तो नियम यही कहता है कि जिस राज्य की सीमा के अंदर नहर पड़ती है वही राज्य उस नहर की रिलाइनिंग रख रखाव के लिए डीपीआर तैयार करता है और रिलाइनिंग का कार्य भी वही राज्य के ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है। हालांकि राजस्थान सरकार के द्वारा पैसा नौहर फीडर के लिए देने की सहमति हुई और पैसा देने की सहमति के बावजूद भी हरियाणा राज्य 2 वर्षों से डीपीआर बनाने की जो मांग है उसको अटकाए हुए है। हरियाणा राज्य के किसान मालूमाल हो रहे हैं और हनुमानगढ़ जिले के किसान, नौहर क्षेत्र के जो किसान हैं वह कम पानी मिलने से गरीब होते जा रहे हैं। चलिए इस मुद्दे को पीछे लेकर चलते हैं। 7 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं क्योंकि हरियाणा राज्य कोई जवाब नहीं दे रहा था। डीपीआर बनाने के निर्देश देते हैं लेकिन 2 वर्षों से डीपीआर का जो मामला है वह हरियाणा राज्य के द्वारा अटकाया हुआ है। राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जब बातचीत की जाती है तो वही कहते हैं कि डीपीआर जल्द बनेगी, डीपीआर जल्द बनेगी, लेकिन जल्दी उनकी रफ्तार को देखिए तो 2 वर्षों से डीपीआर तक सरकार के स्तर से और सिंचाई विभाग के स्तर से नहीं बनाई जा सकी है। अब राजस्थान और हरियाणा के अंदर दोनों में पैरेलल सरकारें हैं, बीजेपी सरकारें हैं, फिर भी किसानों को, हनुमानगढ़ जिले के किसानों को 2-2 हाथ इस डीपीआर बनाने को लेकर करने पड़ रहे हैं।
नहर की रिलाइनिंग का मुद्दा तो आगे उठेगा, लेकिन जब तक डीपीआर ही नहीं बनेगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि किसानों के द्वारा लंबा आंदोलन भी लड़ा गया। दिसंबर 2022 के अंदर किसान परेशान होकर हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और लंबे दिनों तक वह भूख हड़ताल पर रहते हैं। आश्वासन फिर प्रशासन के स्तर से दिया जाता है कि आपकी मांग को सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य और हरियाणा को पहुंचा दिया जाएगा। फिर किसानों के आगे जो समस्या रहती है कि प्रशासन की अगर बात नहीं माने तो फिर प्रशासन अपने दो हाथ कर अपने ज़बरदस्ती इस भूख हड़ताल को समाप्त करवा देगा। इसलिए किसानों ने सोचा कि सरकार के स्तर से बात मनवाने के लिए प्रशासन कह रहा है। किसान बेचारे उठकर यहाँ से नहर क्षेत्र में चले गए, लेकिन अभी तक इस मामले पर अगर हम धरातल पर देखें तो कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। मंत्रियों के आगे, मुख्यमंत्री के आगे और अन्य केंद्र के मंत्रियों के आगे जो मुद्दा बार बार उठ चुका है, लेकिन अभी तक इस पर बात बनते नज़र नहीं आ रही है। किसानों को आपको जैसा कि बताया गया 106 क्यूसेक पानी कम मिलने से अरबों का नुकसान इतने सालों तक हो चुका है, लेकिन किसानों की मांग एक ही है कि हमारी नॉर फीडर की लाइनिंग कब होगी, कब हमें पूरा पानी मिलेगा। 332 क्यूसेक पानी निर्धारित जो किया हुआ है और 226 क्यूसेक उससे भी कम पानी, और नहरों का बार बार टूटना, किसानों की बारियां पिटना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं। किसान कई बरसों से परेशान हैं और आस लगाए बैठा है कि कब हरियाणा सरकार के द्वारा डीपीआर तैयार होगी, कब इसको रिलाइनिंग के कार्य को शुरू किया जाएगा। सरकार के स्तर से जो प्रयास होने चाहिए, जहाँ के नेताओं के द्वारा जो प्रयास होने चाहिए, हम तो यही कहेंगे कि उसके अंदर कमी चल रही है। बातें ज़रूर होती हैं, मुद्दा उठता है, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर अगर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उठें तो ही कोई बात बन सकती है। अन्यथा 2 वर्षों से डीपीआर बनाने का मुद्दा अटका हुआ है, तो रिलाइनिंग का काम कब होगा यह अभी किसी को पता नहीं है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।